संगम नगरी प्रयागराज में कुछ दिनों के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ के आयोजन से पहले 13 अखाड़ों से इतर कुछ संतों ने गुरुदत्त नाम से एक 14वां अखाड़ा बनाए जाने का ऐलान किया है। हालांकि जो स्थापित 13 अखाड़े हैं उनके संत महात्मा इस 14वें अखाड़े को लेकर उनका कहना है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से इस तरह का कदम उठा रहे हैं। कोई भी स्थापित या मान्यता प्राप्त या प्रमुख संत उस अखाड़े में शामिल नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म को, अखाड़ों की परंपरा को कमजोर करने की कोशिश है और इसमें कई लोगों का नाम फर्जी तरीके से भी जोड़ा गया है। बहरहाल क्या पूरा मामला है और क्यों जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, वो इस पूरी प्रक्रिया को गलत बता रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महंत स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं। साथ ही साथ अग्नि अखाड़े के तमाम दूसरे संत महात्मा भी हैं। महाराज जी, ये बताइए कि गुरुदत्त नाम से जो 14वां अखाड़ा बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कौन लोग हैं और क्या मकसद हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, स्वयंभू अखाड़ा ये जो बन रहा है, आज हमारे अखाड़ा परिषद द्वारा 13 अखाड़ों की मान्यता है। अब 13 अखाड़े ही पूरी तरह से राष्ट्रीय स्नान, अपनी नगर प्रवेश, पेशवाई वगैरह करेंगे। इस अखाड़े को किसी भी प्रकार की कोई मान्यता ना अखाड़ा परिषद दे रहा है, ना हमारे संत समाज के 13 अखाड़ों के किसी भी महंत इस बात के राजी हैं कि इसे किसी भी प्रकार का कोई सम्मान दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि जो लोग इस अखाड़े को बना रहे हैं तो वो भी संत महात्मा ही, तो क्या मकसद उनका हो सकता है? इनका निजी स्वार्थ है, क्योंकि इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरा नाम उछाला गया, महामंडलेश्वर महामंत्री बनाया गया, इसी प्रकार कई लोगों को ये इसी तरह बरगलाकर और उनका नाम देते रहे। तो इसका मकसद क्या है कि ये अपने आप को अखाड़ा में सम्मिलित करना, जो संभव है ही नहीं और ना ही किसी प्रकार का कोई इनको मान्यता मिलेगा, ना ही इनको मेला में स्थान दिया जाएगा। ये अखाड़ा परिषद के सभी लोगों ने इस बात को पूर्णता के साथ, जोर के साथ कह चुके हैं पहले। अच्छा, जो मौजूदा परिदृश्य है, जो हालात हैं, उसमें ऐसे भी सनातन धर्मी जो है वो तमाम लोगों के, कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अलग, जहां 13 अखाड़े पहले से हैं, इससे इतर अलग एक अखाड़ा बनाने की जो कोशिश है, वो सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश है, अखाड़ों की परंपरा को कमजोर करने की कोशिश है? क्योंकि जो अखाड़ों से जुड़े लोग हैं वो लगातार यही बात कर रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं। इसमें हमारे गुरुजन जो भी कह रहे हैं, संभव ये ऐसे कर भी सकते हैं, क्योंकि आज समाज में आप देखते चले आ रहे हैं कि सनातन धर्म में लगातार वार होते चला आ रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। संभवतः ये लोग वही कार्य को करने के लिए इस कुंभ में अपना अखाड़े के नाम को विस्थापित किए कि मैं अखाड़े का पट्टाभिषेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारी चीजें सामने ला के रखें और सारी बातें गलत निकली। ये क्या करना चाहते हैं, इसका काम पता लगाना कानून का काम है। कानून अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। महाराज जी, सुनने में ये आया है कि जो स्थापित अखाड़ों के संत महात्मा हैं, उनमें से लोगों को लालच भी दिया जा रहा है, पैसे का, गाड़ियों का, आभूषणों का लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए और इस अखाड़े में शामिल होइए। ये सत्य है क्या? आपको भी कोई ऐसा ऑफर दिया गया था? आपके बारे में भी कुछ कहा गया था? नहीं, मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया, पर सुनने में ये मुझे आ रहा है कि स्कॉर्पियो, ये हर एक चीज को चीज दे रहे हैं, ये प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारे सनातनी इस प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा महाराज जी, जानना चाहेंगे कि आपका नाम भी बताया गया था कि आपका भी पट्टाभिषेक किया जाएगा, आपको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, लेकिन आप तो खुद उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर के बात कर रहे हैं, आप उन्हें गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 13 अखाड़ों के अलावा बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, मैं अग्नि अखाड़े का साधु हूँ। अग्नि अखाड़े में मुझे पूरा सम्मान मिलता है और ये 13 अखाड़ों में, श्रेष्ठ अखाड़ों में जुड़ा हुआ है। और ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, पट्टाभिषेक, ये चीज़ बता रहे हैं, महामंत्री बना रहे हैं, पट्टाभिषेक बना रहे हैं, स्कॉर्पियो दे रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ होगा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब आपके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से मेरे नाम का गलत, मेरे ही नाम के नहीं, और लोगों का भी, 2-1 लोगों को मैं नहीं कह सकता, पर काफ़ी लोगों का नाम ये गलत तरीके से उछाल रहे हैं। और इसके लिए मैंने प्रशासन को भी लेटर लिखा है, मेला प्रशासन को भी दिया है और
अपने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को भी मैं लेटर दिया लिखित तौर पे कि इस पे कोई कार्रवाई करे। बिल्कुल, तो आरोप ये लग रहा है कि जो 14वां अखाड़ा बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, उसमें तमाम संत महात्माओं का नाम फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ और भी महात्मा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों की मान्यता है, 13 अखाड़ों को कुंभ में पेशवाई निकाली जाती है, शाही स्नान कराया जाता है। फिर ये 14 अखाड़े, 14वां अखाड़े बनाए जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और आप लोग क्या सोचते हैं? भाई ऐसा है, उसमें मकसद तो यही हो सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वाकांक्षा तो मुख्य है। अगर किसी को सनातन धर्म के लिए किसी संत को कार्य करना है तो जो हमारे अखाड़े हैं और जो परंपरा से जो जहाँ जुड़ा हुआ जिस अखाड़े से वहाँ अगर उसका पद का या किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है तो पूरा कार्य कर सकता है। और कार्य ही मेन है, सनातन धर्म के लिए अगर काम करना है तो काम ही मुख्य है। बाकी पद की लालसा है कुछ है तो जैसा जिसका कर्म होगा उसका वैसा। मतलब ये जो है, ये निजी स्वार्थ के चलते किया जा रहा है और अखाड़ा परिषद से, अखाड़ों से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, इससे अखाड़ों से कोई लेना देना है। भाई उन्हें कार्य करना है तो जिस अखाड़े से हैं, जूना अखाड़े से जहाँ से भी हैं, उसमें कार्य करने का अवसर बहुत है, कोई अवसर की कमी थोड़ी है। बिल्कुल, काम करने वालों के लिए अवसर की कमी नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं, ये जो गुरुदत्त नाम से अखाड़ा बनाया जा रहा है? ये अपने स्वार्थ के लिए ही बनाया जा रहा है। उनको कुछ लालच है कि हम पद पर प्रतिष्ठा पा जाएँ और अपना एक पब्लिक में मतलब दिखाना चाहते हैं कि हम कोई हैं। भई कार्य कर रहे हैं, कार्य का उनको नहीं मिल रहा है वो जो लाभ चाहते हैं, कुछ लाभ लेना चाहते होंगे। वो अपना तो उनका स्वार्थ है, उसमें हम मतलब अखाड़ा तो कुछ कह नहीं सकता। उसमें अखाड़े वाले भई हमारे गुरु महाराज वगैरह जो हैं वो तो सब यही कह रहे हैं कि ये सब बिल्कुल, वीरेंद्रन जी महाराज, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि क्या अखाड़ा परिषद, आप तो चूंकि अखाड़े में महंत हैं तो अखाड़ा परिषद से भी जुड़े हैं, तो क्या अखाड़ा परिषद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? अखाड़ा परिषद जरूर से जरूर कार्रवाई करेगा और कठोरतम कार्रवाई करेगा। इसके लिए हमारे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी पूरी तरह से विज्ञप्ति भी दे चुके हैं, वक्तव्य भी दे चुके हैं और मैं भी ये चाहता हूं कि इन ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जो बिना किसी अनुमति से किसी संतों का नाम जोड़ देते हैं और संतों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गुरुदत्त नाम से जो 14वां अखाड़ा बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसे लेकर जो 13 स्थापित अखाड़े हैं, उनके संतों में, महात्माओं में, महामंडलेश्वरों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि ये सनातन धर्म को, अखाड़ों की परंपरा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में कड़ा फैसला किया जाएगा। प्रयागराज मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग की जाएगी कि अखाड़ों की परंपरा से अलग हटकर काम करने वालों को मेले में न तो जमीन दी जाए, न सुविधा दी जाए और न ही उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग दिया जाए, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इस तरीके की मांग की जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।